हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आती है, चलिए देखते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 5 ऑफ wands, ओके। जस्टिस, ओके। 9 of swords, oh, 8 of swords, so painful. टेम्परेंस, ओके। तो हम इसे जस्टिस के नीचे ही लेंगे, ठीक है। द सन, ओ माय गॉड। 7 of swords, द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of cups। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है एनर्जी शिफ्ट, टेम्परेंस, बहुत पेनफुल एनर्जी से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा, अभी मिला नहीं है, लेकिन जस्टिस यहाँ पे रास्ते में है। आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई न्याय, कुछ अन्याय आपके साथ यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, सन की ब्लेसिंग मिल रही है, आप सन के पावर में आ रहे हो। जितनी भी नेगेटिव थी, लो वाइब्रेशन में आप चले गए थे, वहाँ से आप उभरते हुए निकल रहे हो, उभर रहे हो। यहाँ पे अब आप एक उड़ान भरने के लिए तैयार हो। काफ़ी तकलीफ़ों के बाद, काफ़ी प्रॉब्लम के बाद, किसी इंसान ने तो ऐसा आपको धोखा दिया था, चीट किया था आपके साथ, बहुत तोड़ा था आपको, ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा गया था इस इंसान ने। इस इंसान के कारण आप 9 of swords की एनर्जी में गए, काफ़ी दुख तकलीफ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने उस इंसान से धोखा खाया है जिसके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई अपना जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, इसकी चीज़ें आपके सामने जब खुल के आई ना, तो आप ऐसी एनर्जी में चले गए। खुद को आपको शर्म आने लगी, गिल्ट आपको फील होने लगा कि मैंने किस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट की, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना प्यार लुटाया। बहुत आपने इस इंसान की मदद भी की, या आपके फैमिली का कोई है, अपने थाली का, अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अपने थाली का भोजन निकाल के इसे दिया होगा। यानी अपने लिए बाद में सोचा, हमेशा इस इंसान के लिए आपने पहले सोचा होगा जिससे आपको धोखा मिला है, चीट मिला है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में आप गए हो। ये इंसान ने आपके सामने से तो आता अगर, तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकते थे, लड़ाई झगड़े। 5 of wands की एनर्जी है, लेकिन पीठ पे इसने आपके खंजर मारे हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सह नहीं पा रहे हो। और आप एक योद्धा लाइक पर्सनालिटी हो, पीठ में छुरा भोंकना
आपके लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट की भी बात है। यहाँ पे सामने से ये लड़ा होता तो आप इसको मुंह तोड़ जवाब देते, लेकिन पीछे से धोखा देना, चीट करना, आप खुद को गिल्ट फील कर रहे हो क्योंकि इस इंसान को आपने क्यों इतनी तवज्जो दी, क्यों आपने इसके लिए इतना कुछ किया। इसे अगर ऐसा ही करना था तो अभी आपको खुद को गिल्ट फील हो रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा, क्योंकि आपने अपना समय, पैसा, अपना प्यार, सब कुछ इस इंसान पे लुटाया। और इस इंसान ने, देखिए मैं इंसान बोल रही हूँ पर मेल फीमेल यहाँ पे कोई भी हो सकता है। धोखा चीटिंग तो जबरदस्त आपके साथ हुआ है। यहाँ पे खाली धोखा चीटिंग ही नहीं हुआ है, आप बोले ना, आप एक्शन ना ले, इसके लिए आपको बांध भी दिया गया। बांध देना इन द सेंस मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स भी कर दिए गए ताकि आप यहाँ पे एक बंधन में रहो, किसी के लिए खुल के बोल ना सको। किसी ने आपके साथ कितनी क्रूरता दिखाई है ये आप किसी को बता ना सको, जता ना सको। घुट घुट के, ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये घुटने की एनर्जी है। घुट घुट के आप जीते रहो, किसी से कभी बोल ना सको। तो आपको बांध दिया ताकि आप एक्शन ना ले सको। आपकी आंखों पे पट्टी, इसलिए इल्यूजन की पट्टी बांध दी गई कि ये कितना भी ये इंसान आपके साथ बुरा करता रहे पर आपको यही लगे कि नहीं नहीं ये तो मेरा अपना है, ये कभी ना कभी सुधर जाएगा। यानी कि आपको एक आस में बांध दिया गया कि ये आस कभी छूटे ही नहीं आपकी, कि भाई चलो आज इसने गलत किया, कल तो सही हो जाएगा। और आपके नाक के नीचे ही बहुत कुछ होता रहा, आपको बंधन में डाल के अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपको फंसा दिया गया। कोई बहुत ही शातिरिया इंसान है, ये चोर है एक नंबर का। इसने बहुत सारे आपके पैसे, धन संपत्ति पे भी इसकी गंदी नज़र रही है हमेशा से। जो कुछ भी आपका रहा है सब इसको चाहिए था, इसीलिए इसने आपके पीठ में खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर ली। अब यहाँ पे देखते हैं, आपने बहुत कुछ सहा ये तो दिख रहा है, लेकिन जस्टिस आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। इस जस्टिस से कोई आपको रोक नहीं सकता क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। आपको देखिए, आप फूल नहीं थे, आप फूल जानबूझ के बने क्योंकि ये आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे। ये जो भी है, प्यार में आपने बहुत कुछ गंवा दिया। आपने सोचा था कि छोटी मोटी गलतियों को, हमेशा रेड फ्लैग्स आपको दिखते थे, ऐसा नहीं है, पर आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि जिससे इंसान प्यार करता है ना, उससे आस जरूर रखता है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आपने ही यही किया और इसने क्या किया, आपके लिए जगह जगह पे प्लानिंग प्लॉटिंग की, गड्ढे खोदे, खाई खोदी आपके लिए कि कहाँ आपको मौका मिले तो ये धक्का दे दे। वो तो भला हो आपका कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती रही। जहाँ जहाँ भी इसने आपको खतरे में डालने की कोशिश की है, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा और आप वहाँ से मूव कर गए हैं, इसीलिए आप आज तक बचे भी हुए हैं। आपकी इंट्यूशन पावर ने ही आपको बचाया है। तो कभी ना कभी जब गलत होना होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलते हैं और आप उस काम को करते ही नहीं, रुक जाते हैं। भले आपको ऐसा लगता हो कि शायद ये मेरा वहम हो, पर ये वहम नहीं है, आपकी इंट्यूशन ने आपको ना जाने कितने बार बचाया है। एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे जो भी आपके पावर्स हैं वो अब ऊपर आ रहे हैं। अभी तक आप अपने पावर्स को नहीं जानते थे, आपके पास क्या पावर्स है, या कोई पावर भी आपको पता ही नहीं था क्योंकि आप बहुत दुखी, बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए। बहुत सारी आपके ऊपर ना स्पेल्स इस इंसान ने किए कि ये आपके जीवन में गंदगी फैला रहा था, पर गिल्ट आपको फील हो रहा है। सोचिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्यों आप गिल्ट में हो? क्यों स्लीपलेस नाइट्स है? क्यों नाइटमेयर्स आपको आ रहे हैं? क्यों आप यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में हो? इंसोम्निया का शिकार आप हो चुके हो? क्यों रात भर सो नहीं पा रहे हो? आपने कुछ किया है क्या? खुद से आपको सवाल पूछना चाहिए क्योंकि ये जो इंसान है ना, सारी करनी करतूत, देखिए इसी के नीचे कार्ड है, सारी करतूतें इसने की है और कितने चालाकी से इसने आपके माइंड को ही ब्लॉक कर दिया है। ताकि देखिए, ये सिर्फ खाली बेईमान और धोखेबाज नहीं है, ये बहुत बड़ा किसी तांत्रिक से भी इसका उठना बैठना है, जहाँ पे इसने सबसे पहले तो आपको धोखा चीट किया, उसके बाद आपके माइंड को भी बांध दिया ताकि गलतियां ये करें और गिल्ट में आप रहो। आपको ऐसा लगे कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, शायद मैं ही ऐसा हूँ, इसीलिए तो आप इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो इसने बड़ी स्मार्टली आपके जीवन में ना काम किया है और ये कामयाब भी हो गया है। लेकिन बोला गया है ना कि गलत ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। आप बहुत प्योर सोल हो। ये जो वाइट गाउन आपने देख रहे इस लड़की का, ये प्योरिटी की निशानी है। आपके पावर्स यहाँ पे ना, आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या पावर है, इसलिए आपकी एनर्जी अब यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। इतना ट्रिगर आपको मिला कि यहाँ पे आपकी कुंडलिनी ही अवेकन हो गई।
या तो ये स्पिरिचुअलिटी से अवेकन हो जाते हैं, या तो जब बहुत बड़ा कोई ट्रिगर मिलता है इंसान को, बहुत बड़ा दुख मिलता है, कोई टावर मोमेंट आता है, तब ये कुंडलिनी कभी कभी खुद से भी अवेकन हो जाती है। तो ये अवेकन होने के कारण आपके पास जो गिफ्ट है वो आपको पता चलेगा कि कौन सा गिफ्ट है। आपको ईश्वर ने एक विंग प्रदान किया है। अभी आप जितने लो वाइब्रेशन में रहे हो, अभी आप उड़ना चालू करोगे और अपने गिफ्ट का सही सही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हो। यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। सन की तरह आप चमकने वाले हो, शाइन करने वाले हो। जिसने जो किया है ईश्वर, आपने सबको सरेंडर ऑलरेडी पहले से ही कर दिया है, क्योंकि कुछ तो आभास आपको भी हो रहा था कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप गिल्ट में क्यों हो, पर ये एक फ्लैश की तरह आपके आंख के सामने आते थे, फिर आप उसी गिल्ट में चले जाते थे। यानी वो टिक नहीं रहा था कि आप परमानेंटली ये रियलाइज कर सको कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। आप फिर उसी नेगेटिविटी में चले जा रहे थे। इस देखिए, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े आपके किसी इंसान से हुए हैं। यहाँ पे मुझे ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं कि कम से कम 5 लोग यहाँ पे हैं जिनसे आपके पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं और आप बहुत दुखी हुए हैं, जहाँ पे आपको अननेसेसरी का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, एक का 10 बना बना करके दुनिया में फैलाया गया है। वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी से तो पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी ने जानबूझ के आपके साथ ये क्योटिक सिचुएशन क्रिएट किया था, लेकिन वहाँ भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे एक बहुत तगड़ी वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन ये सबके लिए नहीं जाएगा, किसी किसी के लिए जाएगा। अगर आपके किसी से लड़ाई झगड़े थे तो यहाँ पे आपके जीवन में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ FIR वगैरह थी, अगर आपकी लड़ाई झगड़े में कुछ कोर्ट में अगर आपका मैटर था, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा, बहुत सून जल्दी। तो यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है कि आप इनोसेंट है। अगर आपने यहाँ पे कुछ आपकी गलतियां नहीं है तो जस्टिस आपके पक्ष में यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये चीजें देख के बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो ये चाह रहा था कि गलती उसने की है पर सज़ा आपको मिले, जस्टिस उसको मिले, इनजस्टिस आपके साथ हो, पर ये संभव नहीं है। सच्चाई सामने आएगी और जस्टिस आपको मिलेगा। इससे ये इंसान काफ़ी दुखी होने वाला है और यहाँ पे इसे गिल्ट फील होगा, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत ईगोइस्टिक है। जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है। और अगर कोर्ट में आपका केस नहीं भी चल रहा है तो भी जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े आपके हुए थे वहाँ पे आपकी जीत होती हुई मुझे दिख रही है। और ये इंसान बहुत दुखी होगा इसलिए क्योंकि इसका ईगो बहुत बड़ा है। इसके ईगो को चोट लगी तो इसे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये कभी भी हारना नहीं चाहता, चाहे ये गलत हो चाहे ये सही हो, हर हाल में इसे जीत ही हासिल करना है। तो आप यहाँ पे सन की तरह शाइन करते हुए नजर आ रहे हो। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही। किसी चीज का आप वेट कर रहे थे बहुत दिन से, जो चीजें अटक के चल रही थी, काफी समय से आप उसका इंतजार कर रहे थे, जो आपसे दिल के बहुत करीब थी, वो चीज जो आप चाहते थे आपको मिल जाए, आपसे दूर हो गई थी वो चीज, बिछड़ गई थी वो चीज, आपके जीवन में ये फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है। बहुत खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है। और आप ना यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जैसे एक बच्चे की तरह, बड़ों के साथ बड़े बन जाना, बच्चों के साथ बड़े बच्चे बन जाना। ये जो आपके जीवन में एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, ये आपको आपके बचपन से फिर से मिलाएगी। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जिससे मिलने के बाद आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। शायद कोई चाइल्डहुड आपका ट्रॉमा होगा, कोई वुंड होंगे, तो जो आपका पार्टनर आपको मिलेगा ना, उसके साथ जब आप होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके बचपन को उसके सामने लेकर के आ गए हो। ऐसा आप फील करने वाले हो। उस इंसान से आपको बहुत अच्छी वाइब्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। आप ये जो आपका पार्टनर आपको मिलेगा ना, ये अर्थ एंजल हो सकते हैं, एंजेलिक वाइब्स इसके पास हो सकती है। और ये आपको जब मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको कि आपका फिर से बचपन रीबर्थ हो गया, आपका नया जन्म हो गया, सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो गई। जो बचपन में आपको ट्रॉमा, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ट्रॉमा आपको मिला होगा, कुछ बचपन के वुंड्स है जो आपके हील नहीं हुए थे, तो इनके पास एक हीलिंग पावर भी हो सकती है जो आपको मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके पास ये एक हीलर हो सकते हैं, इनके पास हीलिंग पावर हो सकती है, नेचुरल हीलर। तो इनके सब जब आप इनके साथ आएंगे ना, तो जितने भी ट्रॉमा, जितने भी वुंड्स है, सारे आपके हील हो जाएंगे, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आप यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे
फाइव ऑफ कप्स है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन अब जितनी नेगेटिविटी आनी थी आ चुकी है, अभी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। लड़ाई झगड़ों से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी से आपके कॉन्फ्लिक्ट थे, फैमिली का, बाहर का, ये कोई भी बंदा-बंदी हो सकता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जितने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल किए गए थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और इस इंसान से भी जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, आपको इसके जीवन से इसको आपके जीवन से निकाल के फेंक दिया जाएगा। जो आपको अब फूल समझेंगे, ईश्वर उन्हें सच में फूल ही बना देंगे। जो बेवकूफ़ समझने वाले बेवकूफ़ बन के जाएंगे। और आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है ना, उससे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब आप तोड़ोगे, टूटोगे नहीं। बहुत पहले आपको तोड़ा गया था, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, आप सन की एनर्जी में हो। अब आप किसी की सहने वाले नहीं। अब आपको लोग सहेंगे। टूटोगे नहीं, आप तोड़ने वाले हो। दम तो है आपके अंदर। आप जो एक्चुअल में थे वो अब आप निखर के आ रहे हो। इस नेगेटिविटी से निकल के आपकी एक्चुअल पावर है, एक्चुअल ताकत है, वो निकल के आ रही है। जितने भी लोगों ने आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाई, उन सब का यहाँ पे खात्मा होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो ऐसे ऐसे गड्ढे में गिरेंगे जहां से निकल भी नहीं पाएंगे। उनके लिए पहले से ईश्वर ने गड्ढे बना के रख दिए हैं कि अब आप इन्हें तोड़ने वाले हो। पहले इन्होंने आपको तोड़ा था, लेकिन अभी आप टूटोगे नहीं, तोड़ोगे। दम तो है आप में, दिख रहा है। एक सन क्या कर सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। एक सन की एनर्जी में हो, बहुत एनर्जेटिक, आप जो चाहो वो कर सकते हो इस समय। अब मैदान भी आपका और खेल भी आपके ही हाथ में है। जैसे चाहो आप खेल सकते हो। ईश्वर ने, देखिए मैंने कहा ना, जस्टिस आ रहा है, आया नहीं है। तो ये जस्टिस जो आपको दिख रहा है कि आ रहा है, ईश्वर आपके द्वारा ये जस्टिस करवाना चाहते हैं। ये खुद नहीं आपको जस्टिस मिलेगा, इसलिए आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, इस एनर्जी में आप आए हैं। क्योंकि ये जस्टिस ईश्वर खुद नहीं करना चाहते, आपसे करवाना चाहते हैं। क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपको नहीं तो संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप एक वॉरियर लाइक इंसान मुझे लग रहे हो। आपको ऐसा लगेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि हाँ मेरे साथ जस्टिस हुआ, जब आप अपने हाथों से इन्हें तोड़ोगे ना। क्योंकि ईश्वर ये चाहते हैं, जितना आपने सहा है, जितना आपने पेन उठाया है, रातों को सोए नहीं है, जो आपने रातें जाग जाग के इनके टॉन्ट, इनके बातों से, इनकी हरकतों से जितनी आपको यहाँ पे ठेस पहुंची है, ईश्वर चाहते हैं आपको फील तब होगा जब आप इन्हें मैदान से हराओगे, इन्हें आउट करोगे अपनी ज़िंदगी से। तब आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ चलो अब ठीक है, क्योंकि आप अब तोड़ने वाले हो। क्योंकि टिट फॉर टैट की एनर्जी ये खुद ईश्वर चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो। यहाँ पे तो मैंने बोला आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, लेकिन डिवाइन ही आपको ऐसे सन की एनर्जी में ला रहे हैं ताकि अब आपको अपने टूटने का आभास ना हो, सिर्फ ये आभास हो कि जो आपके साथ हुआ है ईश्वर की मर्जी से ही ये सब हो रहा है। आपको गिल्ट भी नहीं, जो गिल्ट आपकी जिंदगी में था, उस गिल्ट से आपको हटा करके यहाँ फूल की एनर्जी में आप गर्व महसूस करोगे। गर्व महसूस करोगे कि ईश्वर की एनर्जी आपके साथ है। फूल हो, मस्त मलंगा हो करके आपको जरा भी डर नहीं लगेगा, जरा भी कर्मों का डर नहीं लगेगा कि आप क्या कर्मा बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है ईश्वर आपकी मर्जी से करवा रहे हैं। ईश्वर अपनी मर्जी से करवा रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि आप तो सरेंडर्ड थे डिवाइन को, आपको ये पता है और आप उस चीज को करोगे। आपको हिम्मत दे रहे हैं कि जस्टिस आपके द्वारा ही यहाँ मिलना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब आपसे बहुत जल्दी यहाँ पे बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कर दिखाया आपने, और ये करके दिखाने वाले हो आप कि अब मैदान भी आपका और खेल भी आपका है। तोड़ोगे, टूटोगे नहीं, दम है आप में। ये साबित करना चाहते हैं ईश्वर कि आप फूल नहीं हो। अगर आपने किसी को माफ किया, अगर इंसान सीधा है, सच्चा है, किसी को माफ करता है, तो वो बेवकूफ नहीं होता, ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। ये आप किसी को एहसास दिलाने वाले हो और ये चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पे आपको गिल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ईश्वर आपसे करा रहे हैं, क्यों आप सरेंडर्ड हो। आपको कुछ भी, ये ईश्वर आपको एहसास कराएंगे कि आपको कर्मों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब आपका बराबर होना है यहाँ पे। तो जो ईश्वर जिस पाथ पे आपको ले जा रहे हैं, जहां लेके जा रहे हैं, गो विद द फ्लो, आप उधर ही जा रहे हो। तो ये जस्टिस आपके हाथों होना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है। 5 ओ माय गॉड। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला ही था आपकी लाइफ में पहले तो बहुत नेगेटिव वे में हुए थे, आपने बहुत दुख पाया, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप ईश्वर की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, और अब ये गुड वे में आपके तरफ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है ये बहुत अच्छा है। आपको पावर्स मिलेंगे, आप डिवाइन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हो। अब ये कठिन नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ये दुख नहीं देंगे अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर है, 11 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 16 नंबर है, 21 नंबर है, 7 नंबर है, 0 की एनर्जी आई है। ईश्वर आपको 0 से फिर से हीरो बनाने वाले हैं। आप हीरो से 0 बने थे, लेकिन अभी आप 0 से हीरो बनोगे, यानी इतिहास दोहरा रहा है खुद को फिर से। और यहाँ पे देखिए अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 11th मंथ, 9th मंथ, 8th मंथ और 7th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे एज क्या आ रही है। 55, 45, 44, 41, 59 किसी की एज हो सकती है, 48 किसी की एज हो सकती है, 31 किसी की एज हो सकती है, 39, हाँ 33, 44 भी किसी की एज हो सकती है। तो ये मुझे एज दिख रही है। और अब हम देखते हैं 11 नंबर बहुत मुझे हाईलाइट हो रहा है, पता नहीं क्यों 11। ये किसी का कुछ भी इससे रिलेटेड हो सकता है 11 नंबर से। और अब हम देखेंगे यहाँ पे अच्छा हमने यहाँ पे अब बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का 5, 11, हाँ देखा मैंने कहा था ना 11 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है। तो किसी का बर्थडे डेट बहुत ज़्यादा, पता नहीं किसका है, 11 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो किसी भी मंथ का 5 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर, ये आपके लिए, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए एंजल्स से एक गाइडेंस लेंगे। आंसर क्या आंसर करना चाहते हैं एंजल्स, चलिए देख लेते हैं। रिकवरी देखा आपने, मैं तो मैंने जैसे ही मैंने कार्ड को उठाया तो फिर रिकवरी बॉटम ऑफ द डेक में था। तो यहाँ पे ईश्वर वाकई में आपकी रिकवरी ही करवा रहे हैं। जितना आपने लॉस उठाया अपनी ज़िंदगी में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सारी चीज़ों की रिकवरी हो रही है। और देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डोंट स्टॉप, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी काम को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है आपके साथ। ईश्वर है जो कराना चाहते, जो आप जैसे आप गो विद द फ्लो में चल रहे हैं ऐसे आपको चलते रहना है, क्योंकि ये ईश्वर आपके साथ न्याय करवा रहे हैं आपके हाथों से। आपको इसके बारे में ज़रा भी शक नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सरेंडर्ड है डिवाइन को। तो फिर जो ईश्वर करेंगे वो आपको करते रहना चाहिए। आपको सोचना ही नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ, खुद को निमित्त नहीं बनाना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। वो जो करवाएंगे आपको चुपचाप करते रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है कि बी असर्टिव आपको रहना है, ठीक है। यस, जितनी भी बातें इस रीडिंग में आपको बोली हैं वो सब सत्य है और आपको यही सत्य मानना चाहिए। यस, एंजल्स ने यहाँ पे पूरी तरीके से मोहर लगा दी है कि भाई जो जो बोला गया है वो सारी चीज़ें सत्य हैं, आपको इस पर शक नहीं करना है। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस देना चाहते हैं ईश्वर, डिवाइन एंजल्स, इसलिए वो जैसे चला रहे आप वैसे चलते रहो। खुद का दिमाग मत लगाना आप, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं आपके जीवन में। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको बहुत उम्दा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर मैसेजेस, फॉर गाइडेंस, फॉर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या निकलते हैं। सबसे पहले YRDSPJNP, P बोल दिया मैंने, QSAWG।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।